एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, आज इसका ये पार्ट 1 होगा। उसके बाद जो हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, बट जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, उसके बाद हैंड शेकिंग और फिर मेन फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, रिमोट फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोटोकॉल्स दैट एस्टेब्लिश हाउ टू कंप्यूटर्स सेंड एंड रिसीव अ मैसेज। मतलब कि ऐसे प्रोटोकॉल्स जो हमें बताते हैं कि दो कंप्यूटर्स के बीच में जो मैसेज है वो कैसे सेंड और रिसीव होगा, उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, बट यही जो वर्क है वो इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि डेटा पैकेट्स ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन थ्रू राउटर्स यूजिंग पैकेट स्विचिंग। मतलब कि क्या होता है, आपका जो डेटा है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है ना, एक पैकेट है जिसमें कि 20 बिस्किट्स रखे हैं। अब आपको पता है कि अगर वो बिस्किट्स एक साथ जाएंगे किसी के पास, तो अगर रास्ते में किसी ने इसको चुराया तो वो सारे ले जाएगा एक ही बार में। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, उस पैकेट्स को, मतलब 20 पैकेट्स हैं उसमें बिस्किट के, तो आपने क्या किया कि 20 बंदे हैं, मतलब 20 पर्सन है, उनको दे दिया वो पैकेट्स, एक एक सब में बांट दिया। अब वो 20 लोग एक एक करके ले जा रहे हैं अपना अपना। तो पहले क्या था, एक था केवल पैकेट, उसके बाद वो डिवाइड हुआ 20s में। अब 20 वो गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पैकेट स्विचिंग। मतलब कि पैकेट अब वो स्विच हो रहे हैं, मतलब कि कई लोगों के पास जा रहे हैं। और फिर जो पैकेट्स हैं, जब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि जहाँ पे आपको भेजना होगा वहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो सारे 20 पर्सन्स वो वापस से उसको एक पैकेट में रख देंगे, एक डिब्बे में रख देंगे। तो क्या हुआ स्टार्टिंग में कि 20 पैकेट्स एक डिब्बे में थे, उनको 20 में डिवाइड किया गया, और फिर वो ट्रेवल हुए, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। उसके बाद वापस से वो एक में कंबाइन हो गए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैकेट स्विचिंग। वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा पैकेट्स इज नोन एज पैकेट स्विचिंग। तो ये तो हम लोग जान ही गए हैं। उसके बाद हैंड शेकिंग। अब हैंड शेकिंग से क्या समझते हैं आप, जैसे कि किसी से हाथ मिलाना। ठीक है, बट अब हम लोग कंप्यूटर्स में बात करें, तो कंप्यूटर्स में क्या होता है, किसी से हाथ मिलाने का मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में हैंड शेकिंग होगी, मतलब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे। तो देख लेते हैं क्या प्रोसेस है ये सब चीज़। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू डिवाइसेस कम्युनिकेट, द क्लाइंट रिक्वेस्ट एक्सेस, द सर्वर ग्रांट्स इट एंड बोथ अग्री ऑन प्रोटोकॉल्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है एक्सेस के लिए, मतलब कि वेब सर्वर से कहता है कि मुझे एक्सेस कर लेने दो। ठीक है, तो जब वेब सर्वर इसको हाँ कर देता है कि तुम एक्सेस कर लो इंटरनेट पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों आपस में एग्री हैं। तो जब वो एग्री हो जाते हैं तो वो कुछ, मतलब कि रूल या रेगुलेशन होते होंगे, उस पर एग्री करते हैं, तो उन्हीं को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग दोनों लोग प्रोटोकॉल्स पे एग्री हैं अपने आप में, तो इसी को कहते हैं हैंड शेकिंग। उसके बाद आफ्टर हैंड शेकिंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स डेटा ट्रांसफर बिगिन। मतलब जब दोनों के बीच में हैंड शेकिंग हो जाती है, मतलब कि जैसे कि अब मैंने आपके पास अपनी रिक्वेस्ट भेजी, अपने ब्लूटूथ से आपके पास रिक्वेस्ट भेजी, तो आपको वहाँ पे मिल गई। तब इसका मतलब क्या है कि हम लोग दोनों लोग अग्री हो गए कि अब तुम सेंड कर सकते हो मैसेज। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हैंड शेकिंग जब हो जाएगी तब मैसेज ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स के फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जो
डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वहाँ पे क्या होता है, स्पीड को देखता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या देखता है, साइज ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज का साइज देखता है। और देखता है एरर चेकिंग, मतलब कि वहाँ पे कोई गलती तो नहीं है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जैसे कि प्रोटोकॉल्स पे अग्री है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखता है प्रोटोकॉल। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन पहले क्या है, कि मॉडर्न कंप्यूटर्स रिले ऑन अ लेयर्ड स्यूट ऑफ प्रोटोकॉल्स, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है, मतलब कि जो कंप्यूटर्स आजकल के वर्क कर रहे हैं इंटरनेट पे, वो सारे क्या हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगते हैं। जैसे कि अगर वो हम लोग को मैसेज सेंड करेंगे तब भी प्रोटोकॉल्स, कोई वेबसाइट्स एक्सेस करेंगे तब भी प्रोटोकॉल, और भी कई अदर काम करेंगे तब भी प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं, एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, पैकेट्स आर एड्रेस्ड राउटेड एंड चेक्ड फॉर एरर ऑन इंटरनेट, मतलब कि अभी मैंने बताया था आपको पैकेट क्या होते हैं, डेटा पैकेट होते हैं। वो क्या करते हैं, इंटरनेट पर देखे जाते हैं और उनको चेक किया जाता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। ये सारे किस प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। ऐसे ही यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वो भी क्या करता है, वो मैनेज करता है फाइल ट्रांसफ़र में। तो उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके लिए 3 प्रोटोकॉल होते हैं, SFTP, FTP और SCP। उसके बाद कुछ ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि ईमेल कौन सेंड कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि SMTP और POP3। उसके बाद वेब प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी आप इंटरनेट पर साइट एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTP और HTTPS, जिसका मतलब होता है कि वो सिक्योर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स, मतलब कि ऐसे मतलब प्रोटोकॉल्स जहाँ पे जो एक पर्सन है अपने डिवाइस को दूर से एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। वहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे होते हैं टेलनेट, मतलब कि टेलनेट यूज़ होता है, और कौन सा होता है, SSH, ठीक है। ये 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद रिमोट फाइल्स ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि दोनों कंप्यूटर्स के बीच में और पर्सन्स के बीच में वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो फाइल्स की शेयरिंग है वो एक्सचेंज हो जाती है, मतलब फाइल्स की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, this using a designated file transfer protocols that defines commands for uploading, downloading, navigation, permission management, मतलब कि अब इसमें भी एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि बताता है कि कैसे अपलोडिंग होगी, कैसे डाउनलोडिंग होगी, नेविगेशन कैसे होगा और परमिशन मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद फाइल डेटा इज सेंट इन पैकेट्स विद अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट लेयर, हैंडलिंग सीक्वेंसिंग एंड एरर चेकिंग, मतलब कि मैंने अभी बताया था आपको कि टीसीपी और आईपी क्या करता है कि इंटरनेट पर देखता है कोई चीज़ अच्छे से ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनेट पे कोई चीज़ अच्छे से ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं, एरर चेकिंग करता है और काफ़ी सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स थे हमारे इतने ही थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी दिक्कत मालूम पड़ी हो वीडियो में या फिर कोई भी आपको डाउट आ रहा हो उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।